मैं सुमित कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और बेटा आज हम 11th क्लास का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रियल में शेल्स में कहाँ पर होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो बेटा बिना किसी विलंब के हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। और इसमें बेटा पक्का आपको इंटरेस्ट आने वाला है। और अगर आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ी भी नहीं है तो भी बेटा आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और आप इजीली इसको समझ सकेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक। देखिए बेटा एटम की अगर हम बात करें, परमाणु की अगर हम बात करें तो बेटा लोग बहुत कंफ्यूज हैं। आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा है। जैसे हम परमाणु के स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा छोटी क्लासेस में हमने परमाणु का ये स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है जिसमें ये इसका केंद्र जिसे हम न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं, ये इसकी कक्षाएं होती है, ये सब कुछ चीजें बेटा वही चीज होती है। और हमने पढ़ा था कि बेटा नाभिक जो होता है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये इसकी जो कक्षाएं या शेल जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। ये सारी बातें हमने छोटी क्लासेस में बेटा पढ़ चुके हैं। लेकिन बेटा यहां पर हम आपको, जब आप 11th क्लास में एडमिशन ले चुके हैं तो अब हम बात करेंगे कि सर रियल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स में तो होते हैं, लेकिन शेल्स में भी किस पार्ट में ये होते हैं। जैसे कि बेटा अगर हम आपसे बात करें, एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, अगर आपको अपने फ्रेंड को अपना एड्रेस बताना है और आपने बोल दिया कि मैं, मेरी कॉलोनी का नाम जैसे शिवपुरी कॉलोनी है तो मैं शिवपुरी कॉलोनी में रहता हूं, तो बेटा शिवपुरी कॉलोनी तो बहुत बड़ी है, आप उसे कहां ढूंढेंगे? ठीक है, तो या वो आपको, अगर आपने एड्रेस दिया है तो वो आपको कहां ढूंढेंगे? तो बेटा अगर हम बात करें तो कॉलोनी, कॉलोनी में होता है घर और घर में होता है आपका रूम। तो रूम जो है बेटा वहां पर आप हो तो देयर इज योर एग्जैक्ट पोजीशन। तो एटम में भी बेटा इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इसी तरह की पोजीशंस होती हैं, वो कहां पर होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें बेटा, जैसे मैंने एटम का ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, बात वही है, ये होती है बेटा शेल, इसको हम शेल कहते हैं। छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है KLM-। ठीक है, शेल्स में बेटा इलेक्ट्रॉन होते तो है लेकिन शेल्स में भी कहा, जैसे हमने बताया कॉलोनी, तो आप ये समझ सकते हो कि शेल हमारा एक कॉलोनी है और इसके अंदर होते हैं बेटा सब शेल, और ये सब शेल होते हैं S, P, D और F। ये सारे स्मॉल लेटर्स है बेटा, कैपिटल नहीं है, कैपिटल मत लिख देना, नहीं गलत हो जाएगा। तो ये हमारी कॉलोनी हो गई और ये हमारा घर हो गया। और सब शेल में होते हैं बेटा ऑर्बिटल्स, ये हमारा रूम है और ये रहे हम। और हम कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है बेटा? इट इज द गॉड। हर चीज एनर्जी पे डिपेंड है और एनर्जी बिना इलेक्ट्रॉन के पॉसिबल नहीं हो सकती। तो शेल, शेल के बाद में सब शेल और सब शेल के बाद में ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, ये हमारी कॉलोनी है, ये हमारा घर है और ये हमारा रूम है और ये रहे हम। तो दैट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम। तो बेटा यहां से हम समझेंगे सब शेल एस, एस का मतलब होता है बेटा, स्पेक्ट्रोस्कोपी से लिए हुए वर्ड्स हैं। एस का मतलब होता है बेटा शार्प, पी का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल, डी का मतलब होता है बेटा डिफ्यूज और एफ का मतलब होता है बेटा फंडामेंटल। और इनमें ऑर्बिटल्स होते हैं, सब शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये कितने होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे बेटा अभी। और इनमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो ये आपका एक बेसिक जानकारी हो गई कि एटम में होते हैं बेटा शेल, शेल में होते हैं सब शेल, सब शेल में ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। इनके स्ट्रक्चर को भी अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा। हम डिस्कस कर रहे हैं जो सर हमने अभी अभी बात की सब शेल्स की, तो सर सब शेल क्या होते हैं और इनकी जो ज्योमेट्रीज होती है, इनकी जो आकृतियां होती है बेटा वो कैसी होती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा एस सब शेल की। देखिए एस सब शेल जो होता है बेटा, इसकी जो ज्योमेट्री होती है स्फेरिकल, गोला स्फेरिकल होता है और इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, एक सिंगल कमरा होता है, आप ऐसे समझ लीजिए एक सिंगल रूम होता है इसके अंदर। और एक सिंगल रूम में बेटा एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर ही रह सकता है, एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ ये बेटा हम जब आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एस सब शेल शार्प, स्फेरिकल शेप, सिंगल ऑर्बिटल। पी सब शेल प्रिंसिपल, और बेटा इसमें 3 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। वो देखिए 3 रूम्स मिल गए आपको, 3 तरह के ऑर्बिटल्स हैं। पी एक्स, एक्स इसलिए कहा क्योंकि बेटा ये जो आपको इस तरह की जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इट इज लुक लाइक अ डंबल। डंबल जानते हो सलमान खान वाले, वो वाले। तो ये जो डंबल शेप होती है इन्हें हम कहते हैं बेटा, दीज आर नोन एज लोब्स।
और रियल में बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्हीं लोब्स पर होते हैं, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो इसे हम कहेंगे px, अगर ये y एक्सिस पर चला गया तो py, और z पर चला गया तो pz। तो आपके पास जो p ऑर्बिटल्स है बेटा वो 3 है, px, py, pz। शेप कैसी होती है? डम्बल शेप। ये देखिए 3 रूम्स मिल गए आपको, और 3 रूम्स हैं तो सर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप s ऑर्बिटल्स में बेटा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, p ऑर्बिटल्स में आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा डी सबशेल डिफ्यूज पर। डी सबशेल की बात करें तो बेटा इसमें 5 तरह की आपको ज्योमेट्रियां दिख रही होगी, इसका मतलब है इसमें 5 ऑर्बिटल्स, 5 रूम्स आपको दिख गए हैं। तो 5 रूम्स है तो सर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गए हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इनकी ज्योमेट्रियों को देखिए बेटा, लोब्स ये। अब जैसे p ऑर्बिटल्स की बात करें तो सिंगल डंबल था, यहां पर डबल डंबल, तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है बेटा वो होती है डबल डंबल। अगर x और y एक्सिस पर है तो dxy, yz पर yz, dxz, और बेटा यहां dx स्क्वायर डैश, बेटा ये माइनस नहीं है, ये डैश है, y स्क्वायर ये हो गया, क्योंकि सर इसकी जो लोब्स होती है वो एक्सिस के ऊपर आती है। बेटा इन तीनों ज्योमेट्रियों में और इस ज्योमेट्री में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, द लोब्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस और एट द एक्सिस, क्लियर है। और लास्ट ये जो अलग सी शेप दिख रही है आपको, ये है डी जेड स्क्वायर। बेटा इसमें क्या होता है, ये होता तो ऐसा ही है, लेकिन इसकी जो ये दो लोब्स हैं ये एक दूसरे में कॉइल हो जाती है, और इस तरीके स्फेरिकल, या आप रिंग आप बोल सकते हो, स्फेरिकल तो नहीं होगा, रिंग, एक रिंग फॉर्म कर लेती है। ये हो गया आपका डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। और लास्ट वाला है हमारा एफ सबशेल। बेटा इसकी एफ सबशेल की बात करें, फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो इसकी शेप बेटा लीफ शेप या कॉम्प्लेक्सिव होती है, उन्हें बोर्ड पे इजीली नहीं बनाया जा सकता, तो हम भी नहीं बना रहे। 7 rooms are present और 7 orbitals are present, तो electrons are 14। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। फिर पेयरिंग होना स्टार्ट होगी इस तरीके से, तो इसमें हो गए बेटा 14 इलेक्ट्रॉन, और डी सबशेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा आप इन ज्योमेट्रियों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, एस की कैसी होगी, पी की कैसी होगी, डी कैसा होगा, एफ सबशेल कैसा होगा। तो ये बेटा हमने डिस्कस किया है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, सबशेल्स के बारे में नॉलेज ले ली, किस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मिनिमम आप कितने भी रख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम की वैल्यू आपको पता चल गई है, ठीक है बेटा। तो यहां से हमने ये चीज सारी काउंट कर ली है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुमित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और आज बेटा हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो आपके लिए बेसिक्स है 11th क्लास का और केमिस्ट्री का भी। आज हम सीखेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि एटम्स में या एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से दिया जाता है। पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बेटा कि आप उस एलिमेंट में या पर्टिकुलर एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं वो किस सबशेल में, किस शेल में, किस ऑर्बिटल में फिल हो रहे हैं। तो देयर इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटा। तो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड क्लियर कर दूं कि रियल में बेटा इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या होती है और इलेक्ट्रॉन हमारे एटम में कहां पर होते हैं। तो देखो बेटा, जैसे हम बात करें कि सर ये हमारा एटम है, दैट इज आवर एटम, ये हमारा एटम है, और दीज आर कॉल्ड द शेल्स। इनको हम क्या कहते हैं? शेल्स या कोश, या कोश, आप इसको कोश भी बोल सकते हो, शेल भी बोल सकते हो, कक्षा भी बोल सकते हो, ठीक है। शेल्स आप जानते हैं सर के एल एम डैश डैश डैश, लेकिन सर शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सबशेल, और ये होते हैं बेटा एस पी डी और एफ। ये स्मॉल लेटर्स हैं, दीज आर रिलेटेड टू द स्पेक्ट्रोस्कोपी। एस मीन शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल, ये आपके सबशेल होते हैं। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इसको भी। और फिर सबशेल में बेटा होते हैं ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में बेटा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो रियल में अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बेटा कहां होता है? ऑर्बिटल के अंदर होता है, ठीक है बेटा। तो अभी हम इसमें ज्यादा नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, सबशेल में बेटा ऑर्बिटल्स होते हैं,
और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखिए, हम एक वीडियो में और इस बात को जब ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो उसमें बता देंगे। यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं एस ऑर्बिटल, ये जो एस ऑर्बिटल्स हैं ये सिर्फ एक ही होता है। एस सबशेल में बेटा एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी में सर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पी में 3 ऑर्बिटल्स है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। यहां मैंने लिख दिया है। डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आर 10 इलेक्ट्रॉन्स। एफ में बेटा 7 ऑर्बिटल्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स या एस ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, मिनिमम तो आप 1 2 3 कितने भी डाल सकते हो। डी में मैक्सिमम 10 तक जा सकते हैं और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। तो देखिए बेटा इसको हम कैसे फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से लिखेंगे उसको डिस्कस करते हैं। तो यहां पर देखिए बेटा मैंने इन सारे सबशेल्स को इस तरीके से अरेंज किया है। ये आपकी फर्स्ट शेल हो गई के शेल, n इक्वल्स टू 1, ये आपकी शेल को डिनोट कर रहा है। n इक्वल्स टू 2, इसमें आपके 2 सबशेल होते हैं 2s और 2p। n इक्वल्स टू 3 तो इसमें 3 सबशेल होते हैं 3d। n इक्वल्स टू 4 तो इसमें ये सबशेल होंगे, 5 में ये आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इनको एक अरेंजमेंट दिया है। ये मैंने s वाले सारे सबशेल ले लिए, ये p वाले या ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं आप, ऑर्बिटल्स ले लिए, ये d वाले ऑर्बिटल्स हो गए और ये हो गए आपके f वाले ऑर्बिटल्स। तो अब सर इनकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से काउंट करते हैं। तो आ जाइए बेटा, जैसे मैं बात करूं सर मुझे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सबसे पहले हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोजन को। तो बेटा ये होता है एटॉमिक नंबर, आप जानते हैं, और ये होता है मास नंबर। और जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसमें क्या होते हैं, बेसिक कंडीशंस में वही इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रल कंडीशन में। तो हाइड्रोजन के पास बेटा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल करूंगा उसको देखिए बेटा। हम यहां से स्टार्ट करते हैं, यूं इसमें मूव करने का तरीका बेटा ऐसे है, इस तरीके से सांप सीढ़ी की तरह आप मूव करेंगे इसके अंदर, स्पाइरल इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं पहुंचा 1s में, देखो मैं कहां पहुंच गया 1s में। अब 1s में बेटा अगर हम बात करें तो आपको पता है कि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। लेकिन सर मेरे पास तो एक ही है, तो बेटा एक ही फिल कर दीजिए और आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s1। हीलियम की अगर हम बात करें 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वापस वही 1s में पहुंचे 1s2। बेटा ये जो फर्स्ट लेटर है जो 1 है ये तो आपकी शेल को रिप्रेजेंट करता है और यहां जो भी चीज आएगी वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये फर्स्ट सेल s ऑर्बिटल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। लिथियम की बात करें थर्ड नंबर, तो 1s2। देखिए s आपका कंप्लीट हो चुका है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन, आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 आपने इसमें फिल कर दी। अब एक बचा, तो सर ये तो s में मैक्सिमम 2 आ सकते थे, 2 आपने डाल दी, ये डाल दी मैंने। अब मैं आगे बढ़ गया और मैं पहुंचा 2s में। अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, तो 2s1। तुम तो कहोगे सर s में तो 2 आते हैं, तो सर है ही नहीं मेरे पास 2, मैं कहां से डालूं, एक ही तो है। 2 तो बेटा मैक्सिमम आते हैं, जैसे कार्बन 6। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो बेटा 1s2, पहले इसमें 2 डाल दिए, अब 4 और बचे, आगे बचो, आगे चलो 2s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ये भी कंप्लीट हो गया। अब पहुंचा मैं p में, अब p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, मेरे पास तो 2 ही हैं, तो 2p2। सर नहीं आया समझ में, एक और लो बेटा एग्जांपल, सोडियम 11। अब मुझे 11 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से, बेटा आप समझ लीजिए इसमें आप इलेक्ट्रॉन छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाइए बस। 1s2 फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, आगे बढ़ गया, 2s2 फिर आगे बढ़ गया, 2p6 और 3s1। देखो कैसे हुआ ये, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए, फिर आगे बढ़ गया, फिर 2 इसमें डाल दिए, अभी भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए, फिर मैं आगे बढ़ गया, 6 इसमें डाल दिए, क्योंकि मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। यहां तक पहुंचते पहुंचते मेरे 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो मैंने कहां डाल दिया 3s1 में। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया बेटा 3s1। और लीजिए कैल्शियम 20, तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2।
ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। किस तरीके से होगा, जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो आपको खुद को क्लियर हो जाएगा बेटा कि किस तरीके से। आप बस एक चीज ध्यान रखिए, मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ता जा रहा हूं। जब मेरे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें चले जाएंगे वो वहीं रह जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सर मुझे तो आप सल्फर का लिखकर बताइए। सल्फर ये रहा, और सल्फर आ गया आपके बेटा 16 नंबर पर। तो 1s2 2s2 2p6, यहां तक देखिए 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। मैं आ चुका हूं यहां पर और मुझे 16 डालना है, फिर मैं आगे बढ़ गया तो 3s2 और डाल दिए मैंने। अब कितने हो गए 12। अभी भी मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, बच रहे हैं। तो 4 के लिए मैं कहां बढ़ा 3p, तो 3p4। सर सही है या गलत चेक कर लीजिए। 2 और 2 4, 6 10 12 और 16। सही है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत। यहां से आप इजीली आप क्या कर सकते हो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख सकते हैं। और देखिए और एग्जांपल देखिए, सर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 नंबर पर आता है क्लोरीन। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। 17 आपको काउंट करना है, तो ये तो सर 18 हो गए, काउंट कर लो बेटा। 2 4 और ये 6, यहां तक 10, यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा हमारे पास 10, और ये कितने हो गए 8। तो सर ये तो 18 हो गए। तो बेटा लास्ट वाले में 6 नहीं आएगा, यहां पर कितना आएगा 5। देखिए बेटा वापस समझ लीजिए, पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, पर 6 मेरे पास है ही नहीं, तो मैक्सिमम आप 6 भर सकते हो। उसके बाद आप अगले ऑर्बिटल में चले जाते हो, लेकिन जो आपके पास है वो तो फिल करोगे। जैसे आर्गन 18 नंबर पर आता है, तो अभी जो हमने पहले लिखा था वो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये लीजिए, ये आपका आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है बेटा, यहां तक आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेटा बहुत अच्छा बेसिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काउंट करने के लिए। अब एक चीज और समझिए, इसमें हम आगे और डिटेल में जाते हैं कि सर आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से काउंट करेंगे। आयंस जैसे सोडियम प्लस, तो आपको पता है कि सोडियम, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन, प्रोटॉन्स का नहीं है बेटा। ये इस सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 है, लेकिन Na++ ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो बेटा अब इसके पास इलेक्ट्रॉन तो 10 ही रह गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s2 2s2 और 2p6। सही है बात। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा Na+ का, जबकि सोडियम का क्या था 1s2 2s2 2p6 3s1। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन था, ये था बेटा आपके सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक, सर ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आइए बेटा इसको हम शॉर्ट में लिखना भी सीखें। तो शॉर्ट में हम किस तरीके से लिखेंगे बेटा, शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए इनर्ट गैसेस का यूज करते हैं। इनर्ट गैसेस कौन सी होती है, आपने पेरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, हीलियम, नियोन, आर्गन। अभी आप 3 ही लीजिए यहां तक, वैसे तो और भी ज्यादा होती है, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2। नियोन का होता है बेटा, देखो इसका एटॉमिक नंबर है 2, ये 10 और ये 18, तो 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18। तो अगर सर मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट में लिखना चाहूं, तो यहां तक देखिए बेटा आप, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन का हो गया है। देखो बेटा, तो अगर आपको सोडियम का शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो Na इक्वल्स टू Ne, यहां तक का कंप्लीट हो गया, और लास्ट वाला लिख दीजिए बेटा 3s1। नहीं आया सर समझ में, दोबारा देखो बेटा, मान लीजिए मुझे कार्बन का लिखना है 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब सर यहां तक हीलियम आ रहा है, मैक्सिमम देख लीजिए बेटा, तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया हीलियम, और बचा हुआ पार्ट लिख दीजिए 2s2 2p2। इस तरीके से आप किसी का भी लिख सकते हो। सर मुझे तो पोटेशियम का लिखना है, पोटेशियम 19 पर आता है, तो देखो
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो यहां तक देखो बेटा, यहां तक लास्ट तक आप मैक्सिमम देख लीजिए यहां तक। तो ये आर्गन का आ गया यहां तक। तो पोटेशियम का बेटा अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे तो हो जाएगा आर्गन, और यहां तक तो आ गया, बच गया क्या 4s1। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी काउंट कर सकते हो 18 और 1 19। तो इस तरीके से बेटा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काउंट करना सीख लिया है। आप किसी का भी लिख सकते हो, चाहे पॉजिटिव आयन हो चाहे नेगेटिव आयन हो, हम इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काउंट करना सकते हैं या कर सकते हैं, या आप सीख चुके हैं इसमें। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट्स में लिखिए, मुझे शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स, मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।